Hello student, today we are discuss about a very interesting topic कंप्यूटर नेटवर्क। क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? When more than two computers are connected to each other, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। In other terms, we can say it is a group of computers or devices which are connected to each other. जब दो या दो से अधिक डिवाइसेस कहीं पर हमारी आपस में जुड़ती हैं तो वो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क का फ़ायदा क्या है, क्या इसका एडवांटेज है। तो चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क की क्या आवश्यकता पड़ी। सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है टू शेयर फाइल एंड फोल्डर। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क वी कैन शेयर एनी टाइप ऑफ फाइल्स, एनी फोल्डर और एनी अदर इंफॉर्मेशन वेरी इजली। कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा हम लोग किसी भी फाइल को, किसी भी फोल्डर को या कोई इंफॉर्मेशन हमको सेंड करनी है तो बहुत ही आसानी से विद इन अ सेकेंड हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को दूसरे पॉइंट पर शेयर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा रिसोर्स शेयरिंग। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी हमारी हार्डवेयर डिवाइस को हम लोग नेटवर्क के थ्रू क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा नेटवर्क प्रिंटर, नेटवर्क प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, इनको हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग का हम लोग एक बेस्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास किसी कंपनी में 3 फ्लोर्स हैं, फ्लोर 1, फ्लोर 2 और फ्लोर 3। किसी भी कंपनी को हम लोगों ने 3 फ्लोर में डिवाइड कर रखा है और फर्स्ट फ्लोर में हमारे 100 कंप्यूटर्स हैं, सेकेंड फ्लोर में 100 कंप्यूटर्स हैं और थर्ड फ्लोर में 100 कंप्यूटर्स हमारे वर्किंग कंडीशन पर हैं। अब इसमें हम लोगों को प्रिंटर सपोज इंस्टॉल करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 300 प्रिंटर को हमको खरीदना पड़ेगा, 300 प्रिंटर हमको परचेज करना पड़ेगा और इसमें हमारी जो कॉस्ट आएगी वो बहुत ही ज़्यादा आएगी। इसमें हम लोग करेंगे क्या, नेटवर्किंग के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू किसी भी एक प्रिंटर को हम लोग शेयर कर देंगे। यहाँ पर एक प्रिंटर लगाया हमने, एक प्रिंटर यहाँ पे लगाया और एक प्रिंटर हमने थर्ड फ्लोर में लगा दिया। अब इससे होगा क्या कि एक प्रिंटर से सारे जो 100 यूजर्स हैं वो आपस में शेयर करके प्रिंट कहीं से भी ले सकते हैं। सेम यही प्रोसेस सेकंड बिल्डिंग में होगा, सेकंड फ्लोर में होगा और सेम यही प्रोसेस हमारा थर्ड फ्लोर में होगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रिंटर्स हमारे रिक्वायरमेंट आएगी 3। इन 3 प्रिंटर से हम लोग पूरे बिल्डिंग के जितने भी यूजर्स हैं, 300 यूजर्स हैं, इनको हम लोग प्रिंटर को नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्ट करा सकते हैं। ये इसका सेकेंड एग्जांपल है रिसोर्स शेयरिंग का। चलिए इसका थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं, डेटा कम्युनिकेशन। क्या होता है डेटा कम्युनिकेशन? डेटा कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग, जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा, ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, मैसेज करते हैं, रिमोटली कंप्यूटर को एक्सेस कराते हैं, तो ये सारे काम हमारे डेटा कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स थे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क की नीड में। नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में आपको हमने 3 चीज़ें बताई, टू शेयर फाइल एंड फोल्डर, रिसोर्स शेयरिंग और डेटा कम्युनिकेशन। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? सो देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क और लास्ट वन इज पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये बेसिकली 5 टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। चलिए अब एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं कि क्या होते हैं ये लैन। हमारा जो लैन नेटवर्क होता है वो सबसे छोटा नेटवर्क होता है। हम कह सकते हैं इनमें से सबसे जो छोटा नेटवर्क होगा वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होगा। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग स्कूल्स में
कॉलेजेस में कोई छोटी सी बिल्डिंग्स है, उसमें हमारे 10-20 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो उनको हम लोग लोकल में क्लाइंट सर्वर बेस्ड मॉडल पर आपस में कनेक्ट करा देते हैं, तो वो नेटवर्क हमारा लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, जो लैन नेटवर्क की रेंज होती है वो मैक्सिमम हमारी 1 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर होती है। जो लैन होता है हमारा वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर वर्क करता है। इसमें एक सर्वर होता है और बाकी के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो हमारे क्लाइंट कंप्यूटर कहलाते हैं। वो एक दूसरे को डेटा सेंड और रिसीव करते हैं। क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट भेजता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास और सर्वर उसको वापस ट्रांसफर करके क्लाइंट के पास डेटा को सेंड करता है। तो ये जो नेटवर्क होता है हमारा, ये लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ये एक बिल्डिंग में, एक स्कूल में, एक कॉलेज में हो सकता है। चलिए अब दूसरे नेटवर्क की बात करते हैं, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। जैसा कि नाम में दिया गया है वाइड एरिया नेटवर्क, इसकी जो रेंज होती है वो वाइड होती है, मीन्स बहुत बड़ी होती है। सपोज दैट लैन में जो हम लोग कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं उसी को अगर हम लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर दें, उन्हीं कंप्यूटर्स को अगर हमने इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर दिया तो वो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड कनेक्ट हो गया। ऑल ओवर वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया कि किसी भी कंट्री से वो हमारा कनेक्ट हो गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है वो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी हमारा कनेक्ट होता है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल हमारा इंटरनेट है। थर्ड नेटवर्क है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक सिटी में सपोज हमारा एक ऑफिस है और एक हमारा दूसरा ऑफिस हमारा दूसरी सिटी में है। सपोज आपका एक ऑफिस कानपुर में है और एक ऑफिस आपका लखनऊ में है। तो इन दोनों में हमने क्या किया, कानपुर वाले ऑफिस में एक लाइन बना दिया और एक ऑफिस हमारा जो लखनऊ में है वहां पर हमने एक लाइन को इस्टेब्लिश कर दिया। इन दोनों को आपस में जब हम लोग कनेक्ट कर देंगे, मीन्स क्या है, एक सिटी से दूसरे सिटी के नेटवर्क को जब हम लोग आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो नेटवर्क हमारा मैन नेटवर्क कहलाता है। फोर्थ बात करते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन। कैन में क्या होता है, जैसे आपका एक कोई कैंपस है, सपोज ले लेते हैं हम लोग आईआईटी हो गया, हमारा यूनिवर्सिटी हो गया, ये हमारा एक कैंपस है। यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए 50 कंप्यूटर हैं, 100 लैपटॉप हैं, 40 प्रिंटर हो गए हमारे, या और कुछ मोबाइल्स हो गए। तो इनको हमने आपस में कनेक्ट कर रखा है, आपस में जोड़ रखा है। तो ये जो नेटवर्क होगा हमारा एक कैंपस के अंदर, तो वो हमारा कैन नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है, हमारा लास्ट जो नेटवर्क है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। हम लोग अपने घरों में देखते होंगे कि घर में हमारे एक डेस्कटॉप है, 2 लैपटॉप्स हो गए, 2 मोबाइल हो गए, या एक प्रिंटर हो गया, एक स्कैनर हो गया। तो इनको जब हम लोग आपस में एक घरों में ही आपस में जब जोड़ देते हैं तो ये जो हमारा नेटवर्क का टाइप कहलाता है पैन नेटवर्क कहलाता है। चलिए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं नेटवर्क के। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। The range of LAN network is 1 kilometer to 10 kilometer. It is a small network in our school, in our college, in our building. All the networks, all the computers are connected in a small range is called local area network. When we connect all over the world through internet is called WAN, wide area network. When we connect one city to another city is called MAN, metropolitan area network. When we connect all the devices in a campus like university, IIT or any other campus, तो it is called campus area network. जो हमारा लास्ट नेटवर्क है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसमें हमने आपको बताया कि जो आपके घरों में जो भी डिवाइसेस होती हैं उसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो वो हमारा पैन नेटवर्क कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है, 3 मोबाइल हैं, इनको हमने आपस में जोड़ दिया तो वो जो नेटवर्क हमारा होगा वो हमारा पैन नेटवर्क कहलाएगा। ओके, चलिए हम लोग अब कंप्यूटर नेटवर्क के नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, टोपोलॉजी। क्या होता है टोपोलॉजी? द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग different type of computer
in a network is called topology. नेटवर्क में कंप्यूटर्स को किस तरीके से हम लोग जोड़ें, कनेक्ट करें, उसको कनेक्ट करने का जो तरीका होता है वो हमारा टोपोलॉजी कहलाता है. द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग different type of computer different types of computer in a network is called topology. नेटवर्क को द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी. नेटवर्क को बनाने का तरीका, हम किस तरीके से हम अपना नेटवर्क बनाएं कि हमको आगे चल के उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े. कोई प्रॉब्लम अगर आ भी जाए तो उसको हम लोग कैसे उसको ट्रबल शूट करें. तो नेटवर्क को बनाने का तरीका हमारा टोपोलॉजी कहलाता है. अब हम लोग बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी. कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स की होती हैं. सो फर्स्ट वन इज स्टार टोपोलॉजी, सेकेंड बस टोपोलॉजी, थर्ड रिंग टोपोलॉजी, फोर्थ है हमारा मैश टोपोलॉजी, फिफ्थ है हमारा ट्री टोपोलॉजी, और 6 नंबर में लास्ट है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी. इनमें से हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी. इन 4 टोपोलॉजी को हम लोग देखते हैं कि क्या होते हैं ये हमारे स्टार टोपोलॉजी, बस, रिंग और मैश. चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टार टोपोलॉजी के बारे में. क्या होता है स्टार टोपोलॉजी. इसमें पहले एक डायग्राम बना लेते हैं. एक कंप्यूटर हमारा ये है, सेकंड कंप्यूटर, थर्ड कंप्यूटर और फोर्थ कंप्यूटर. स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि जितने भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो एक सेंटर डिवाइस से कनेक्ट होते हैं और उस सेंटर डिवाइस को हम लोग हब या स्विच बोलते हैं. या तो हम लोग हब लगा लें उसमें और या तो फिर स्विच लगा दें. सपोज ये एक सेंटर डिवाइस हमने यूज करी है स्विच. इसमें क्या होते हैं, लैन पोर्ट होते हैं. कंप्यूटर से वायर आएगा, इसमें कनेक्ट हो जाएगा. एक वायर आएगा इस कंप्यूटर से, इसमें कनेक्ट हो जाएगा. एक वायर इससे आएगा और एक वायर हमारा इससे आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा. स्टार टोपोलॉजी में ध्यान रखेंगे कि जितने भी कंप्यूटर्स हमारे होते हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस हब या स्विच से कनेक्ट होते हैं. सपोज ये हमारा PC 1 है, PC 2, PC 3 और PC नंबर 4. अब एक नंबर PC हमारा डेटा ट्रांसफर करना है थर्ड नंबर PC को. तो इस केस में क्या होगा, एक नंबर PC पहले रिक्वेस्ट करेगा तो वो डेटा हमारा पहले किसके पास जाएगा, स्विच के पास. पहले डेटा हमारा किसके पास जाएगा, स्विच के पास, और स्विच से होते हुए हमारा डेटा थर्ड नंबर PC में जाएगा. अब बात आती है कि ये पहचानने का कैसे है कि डेटा हमारा इसी में जाना है. तो इसके लिए हर कंप्यूटर का अपना एक क्या होता है,
आईपी एड्रेस, सपोज 192.168.0.1 इसका एड्रेस हो गया, 192.168.0.2 इसका हो गया, 192.168.0.3 पीसी नंबर 3 का हो गया, 192.168.0.4 ये इसका हो गया क्या, आईपी एड्रेस। नेटवर्क में कंप्यूटर हमारा इन्हीं आईपी एड्रेस के थ्रू पहचाना जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आपके घरों का भी एक एड्रेस होता है, कोई डाकिया आया डाक लेके तो वो आपके एड्रेस पे आएगा, आपका जो उसमें एड्रेस मेंशन होगा। इसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर्स का भी क्या होता है, अपना एक एड्रेस होता है और इसी एड्रेस के थ्रू वो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में पहचाना जाता है, उसके आईपी एड्रेस के थ्रू। अब एक नंबर जो कंप्यूटर है हमारा फर्स्ट नंबर कंप्यूटर, उसका आईपी एड्रेस है 192.168.0.1। इसने रिक्वेस्ट भेजी, कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करना है इसको 192.168.0.3, तो होगा क्या कि वो डेटा हमारा सबसे पहले कहां पर आएगा, स्विच के पास। और स्विच क्या करेगा, पहले इधर देखेगा, अगर उसको आईपी एड्रेस मैच नहीं करेगा तो फिर इधर जाएगा, इधर आईपी एड्रेस मैच नहीं करेगा, जहां पर उसका आईपी एड्रेस मैच कर जाएगा उसी को वो डेटा क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। अब इसके एडवांटेज की हम लोग बात करें, एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो जितनी भी टोपोलॉजी आप पढ़ रहे हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो टोपोलॉजी यूज होती है वो हमारी स्टार टोपोलॉजी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो इसको ट्रबल शूट करना भी आसान होता है। सपोज हम लोग बात करते हैं कि हमारा ये कंप्यूटर इनकेस बंद है, ये दो कंप्यूटर्स हमारे क्या हैं तो पूरे नेटवर्क में, लेकिन ये दोनों कंप्यूटर हमारे बंद हैं और हमको डेटा यहां से ट्रांसफर करना है थर्ड नंबर कंप्यूटर में, पीसी नंबर 3 में। तो अगर ये कंप्यूटर्स हमारे बंद भी हैं तो भी हमारे नेटवर्क में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो सेंडर है और रिसीवर है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, हमारा आसानी से डेटा क्या हो जाता है, चला जाता है। इसका एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर ये सेंटर डिवाइस जो है हमारी, ये स्विच या हब, अगर ये हमारा काम करना बंद कर देगा, ये अब सपोज खराब हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा काम करना बंद कर देगा। ये इसका एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। इसमें ट्रबल शूटिंग आसान होती है, ये इसका मेन एडवांटेज होता है कि कहीं भी कोई भी फॉल्ट होती है तो आसानी से हम लोग इसको ढूंढ सकते हैं और ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आती है। और सबसे सिंपल टोपोलॉजी होती है, सबसे आसान टोपोलॉजी है और इसको ट्रबल शूट करना बहुत ही आसान होता है। इसीलिए हम लोग सबसे ज़्यादा स्टार टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी हम लोग डिस्कस करते हैं बस टोपोलॉजी। क्या होती है बस टोपोलॉजी? इसमें एक देखिए कि मेन केबल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन केबल। क्या बोलते हैं? बैकबोन केबल। जो ये लंबी सी आपको एक केबल दिख रही है, ये हमारी बैकबोन केबल होती है और इसमें लास्ट में दोनों पॉइंट पर हमारे टर्मिनेटर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? टर्मिनेटर। इनका काम क्या होता है मैं ये अभी आपको बताता हूं। बस टोपोलॉजी का एग्जांपल देखते हैं। एक ये कंप्यूटर हमारा कनेक्ट है, एक ये कंप्यूटर है, सपोज ये 4 कंप्यूटर्स हमारे हैं, कंप्यूटर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि ये जो मेन केबल होती है इसको हम लोग बैकबोन केबल कहते हैं। जो भी डेटा हमारा ट्रांसफर होगा वो सीधे कहां पे आएगा? इस केबल के पास, और इस केबल से होते हुए वो जिस एड्रेस पे जाना होगा उस कंप्यूटर के उस आईपी एड्रेस को मैच करा के वो डेटा वहां पर सेंड होगा। ये जो मेन केबल की लास्ट में आप लोग देख रहे हैं दोनों एंड पे टर्मिनेटर, इनका काम क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। ये क्या करते हैं कि जो हमारे सिग्नल्स आ रहे होते हैं, यहाँ से हमने डेटा सेंड किया तो जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं उसको वो बूस्ट करा देता है। सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बूस्ट कराने के लिए हम लोग टर्मिनेटर का यूज करते हैं।
चलिए देखते हैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। आप लोगों ने देखा होगा डिस्क केबल वाले, डिस्क केबल वाले क्या करते हैं, वो भी एक बस टोपोलॉजी का ही यूज करते हैं। देखा होगा उन्होंने, वो लोग क्या करते हैं, हर गली में अपना एक मेन वायर अपना डाल देते हैं। हर गली में अपना वो क्या करते हैं, एक मेन वायर डाल देते हैं, और आपको जब कनेक्शन चाहिए होता है तो उसी वायर से वो लोग क्या कर देते हैं, आपको कनेक्ट कर देते हैं। और बीच बीच में आपने देखा होगा डिस्क केबल वाले क्या करते हैं, बीच बीच में एक बॉक्स टाइप का देखा होगा उनके वायर में लटका रहता है, तो वही हमारा टर्मिनेटर बूस्टर कहलाता है। ये क्या करता है, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करा देता है। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बूस्ट कराने का काम हमारा टर्मिनेटर करता है। ठीक है, जैसे हमारा यहां से कंप्यूटर से हमने कोई डेटा सेंड किया, हमारा सिग्नल यहां से जा रहा है, ठीक है। अब एक लिमिटेड दूरी के बाद क्या होगा कि जो सिग्नल होगा वो हमारा वीक होने लगता है, सिग्नल हमारा कमजोर पड़ने लगता है, तो उसको बूस्ट कराने के लिए हम लोग टर्मिनेटर लगा देते हैं और वो उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। चलिए अब देखते हैं। अब डेटा हमने यहां से सेंड किया सेंटर पीसी नंबर 2 में, तो डेटा हमारा सीधे किसके पास जाएगा, जो हमारी मेन केबल है, बैकबोन केबल, और इसके पास से यहां से होते हुए हमारा सीधे वहां पे जाए क्या करेगा, सेकंड नंबर पीसी में चला जाएगा। इस बीच में अगर हमारा ये कंप्यूटर ऑफ भी है तो भी हमारे नेटवर्क में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, हमारा नेटवर्क प्रॉपर तरीके से चलता रहेगा। अगर डिसएडवांटेज इसका क्या है कि अगर ये जो हमारी मेन केबल है, अगर ये मेन केबल हमारी खराब हो गई तो पूरा नेटवर्क हमारा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। आप लोगों ने देखा भी होगा कभी कभी क्या होता था कि डिस्क हमारी चली जाती थी, तो उसमें क्या होता था, जो डिस्क केबल वालों की जो लाइन हमारी पड़ी होती थी उसमें कोई फॉल्ट हो जाता था, तो सारे घरों में हमारे क्या होता था, सिग्नल आने बंद हो जाते थे। तो ये भी हमारा एक रियल लाइफ एग्जांपल है बस टोपोलॉजी का, हमारे डिस्क केबल वालों का। ठीक है, बस टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या होगा, इसमें जो कॉस्ट होती है वो हमारी कम लगती है, पैसा हमारा कम लगता है। एक मेन वायर डाल देते हैं और जहां से जिसको कनेक्शन चाहिए होता है वहीं से हम लोग डायरेक्ट उसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट करा देते हैं, तो कॉस्ट हमारी कम लगती है, नेटवर्क को ट्रबल शूट करना आसान रहता है। बाकी के कंप्यूटर्स अगर वर्किंग कंडीशन पे नहीं है तो भी हमारा कंप्यूटर, हमारा नेटवर्क काम करता रहता है। बस इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है कि अगर ये जो मेन केबल है हमारी, ये जो बैकबोन केबल है, अगर ये खराब हो गई तो पूरा नेटवर्क हमारा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा था बस टोपोलॉजी। अब नेक्स्ट टोपोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, हमारा एक ये सर्किल के रूप में हमारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, और इसमें अगर एक नंबर पीसी डेटा सेंड कर रहा है 4 नंबर पीसी को, तो डेटा हमारा पहले सेकंड नंबर पीसी में आएगा। डेटा किसके पास जाएगा, सेकंड नंबर पीसी में आएगा, और वो एक टोकन जनरेट करेगा। टोकन का मतलब क्या होता है कि उसने यहां से डेटा लाकर सेकंड नंबर के पास पहुंचा दिया, इस कंप्यूटर का काम खत्म, फिनिश। अब सेकंड नंबर वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये डेटा कहां पहुंचाए, थर्ड नंबर के पास पहले जाएगा और वो उसके आईपी एड्रेस को मैच करेगा। आईपी एड्रेस मैच नहीं होगा तो वो सीधे इसको फॉरवर्ड कर देगा, थर्ड नंबर जाएगा किसके पास, फोर्थ नंबर के पास, और अगर यहाँ पे उसका आईपी एड्रेस मैच कर देगा तो ये डेटा उसको क्या कर देगा, पीसी नंबर 4 के पास ट्रांसफर कर देगा। इस बीच में अगर हमारा एक भी कंप्यूटर बंद है, सपोज 3 नंबर कंप्यूटर हमारा ऑफ है, तो आगे नेटवर्क हमारा जा ही नहीं पाएगा। इसलिए इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है कि अगर सपोज, ये तो मैं 4 पीसी का एग्जांपल ले रहा हूं, अगर हमारे पास 100 कंप्यूटर्स का हमने टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी के रूप में डिवाइड कर रखा है, तो अगर एक नंबर कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफर करना 100 नंबर कंप्यूटर्स में, तो बीच के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सभी का ऑन होना जरूरी है। अगर बीच में एक भी कंप्यूटर हमारा ऑफ है तो उसके आगे हमारा नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके आगे डेटा हमारा जाएगा ही नहीं। और इसमें रिवर्स वाला कुछ नहीं होता है कि आप ये सोचें कि ये बंद है हमारा तो यहां से वापस करके भेज दें, ऐसा नहीं होगा। डेटा हमारा कहां से जाएगा, 2 के पास, 2 के बाद 3 के बाद 4 में ही जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हमारा डेटा नहीं जाएगा।
ओके, तो सबसे ज़्यादा टोपोलॉजी जो हमारी यूज होती है स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी का यूज ना के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा मैश टोपोलॉजी, कि क्या होता है हमारा मैश टोपोलॉजी। मैश मीन्स आप लोग जानते हैं जाल, मैश मीन्स होता है जाल। इसमें क्या होगा, जो भी कंप्यूटर्स हैं हमारे, वन टू थ्री फोर, अब एक नंबर कंप्यूटर को कनेक्ट करना है हमको मैश टोपोलॉजी में, तो एक वायर यहां पे आएगा, एक वायर इससे यहां पर आएगा और एक वायर यहां पर आएगा। सेम इसी प्रकार से 2 नंबर में भी क्या होगा, एक वायर यहां, एक वायर यहां, एक वायर यहां। तो इस हिसाब से क्या होगा, अब 3rd नंबर होगा तो एक वायर यहां जाएगा, यहां जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जो हमारे तारों का एक ये बंडल बंच बन जाएगा, और इतने नंबर ऑफ वायर इतने ज़्यादा होते हैं इसमें कि अगर बीच में एक भी फॉल्ट हमारा हो गया, सपोज ये वायर हमारा प्रॉब्लम करने लगा, तो इसको अब हम सही करने जा रहे हैं। इसको सही करने में क्या होगा, हमारे 2 वायर पता चला और ख़राब कर दिए हमने। तो मैश टोपोलॉजी में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। कॉस्ट ज़्यादा क्यों लगती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वायर्स क्या होगा, ज़्यादा लगेंगे। जब ज़्यादा वायर लगेगा तो हमारा पैसा भी ज़्यादा लगेगा, और इसमें ट्रबल शूट करना हमारा बहुत ही टफ होता है। अगर एक भी वायर कहीं प्रॉब्लम कर गया तो उसको सही करने में हो सकता है हम और भी दिक्कत में आ जाएं, और भी हमारे वायर उसमें क्या हो जाए, खराब हो जाएं, और भी नेटवर्क हमारा पूरा क्या हो जाए, बेकार हो जाता है। तो मैश टोपोलॉजी में सारे पीसी से एक मेन वायर जाता है, और हर पीसी के पास वो क्या होगा, अलग अलग वायर जाएगा। तो नंबर ऑफ वायर्स हो जाते हैं हमारे ज़्यादा, और इसमें सिक्योरिटी भी कम रहती है, इसीलिए इस टोपोलॉजी का यूज भी बहुत ही कम होता है। आज के वीडियो में हमने आपको बताया कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, टोपोलॉजी क्या होती है, और उसके कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।